निर्जला एकादशी का व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी बहुत प्रिय होती है। साल भर में आने वाली सभी एकादशियों का फल पुण्य फल निर्जला एकादशी का व्रत रखने पर मिलता है। जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक में जगह मिलती है। निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से सभी एकादशियों का व्रत रखने के बराबर फल मिल जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाले निर्जला एकादशी के दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही पान करना चाहिए। व्रती को पूजा के दौरान निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। भगवान विष्णु को निर्जला एकादशी इतनी प्रिय है कि साल भर में आने वाली सभी एकादशियों के बराबर का पुण्य फल निर्जला एकादशी का व्रत रखने पर मिलता है। जो भी भक्त पूरे विधि विधान के साथ निर्जला एकादशी का व्रत रखते हैं और निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करते हैं, उन्हें वैकुंठ लोक में जगह मिलती है। युधिष्ठिर ने कहा, ये जनार्दन, आपने अपरा एकादशी का महात्म्य सुनाया, अब कृपया ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन सत्यवती पुत्र वेद व्यास करेंगे, क्योंकि वे सभी शास्त्रों के ज्ञाता और वेदों में पारंगत हैं। तब वेद व्यास जी ने कहा, दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि कर भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं, फिर स्वयं भोजन करें। जनाना शौच और मरनाना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। पितामह, मेरी बात ध्यान से सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये सभी एकादशी को उपवास करते हैं और मुझे भी कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी व्रत करो। निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से सभी एकादशियों का व्रत रखने के बराबर फल मिल जाता है। मैं उनसे कहता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती। ये सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग प्राप्त करना है या नरक, दोनों पक्षों की एकादशी को उपवास करो। भीमसेन बोले, ये माँ बुद्धिमान पितामह, मैं सत्य कहता हूँ कि एक बार भोजन करके भी उपवास करना मेरे लिए कठिन है। फिर बिना खाए कैसे रह सकता हूँ। मेरे पेट में वक्र नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है, जो बहुत भोजन करने पर ही शांत होती है। इसलिए हे माँ मुने, मैं वर्ष भर में केवल एक बार उपवास कर सकता हूँ। कृपया कोई ऐसा एक व्रत बताइए जिससे स्वर्ग प्राप्त हो और कल्याण हो सके, मैं उसका विधिपूर्वक पालन करूँगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सब सूर्य वर्षण या मिथुन राशि में रहते हैं। उस समय जो एकादशी आती है उसका यम नियम से और निर्जल उपवास करो। केवल कुल्ला या आचमन के लिए जल ग्रहण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं लेना चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग कर देना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण होता है। द्वादशी को प्रातः स्नान करके विधिपूर्वक ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण का दान करना चाहिए। इसके पश्चात जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ स्वयं भोजन करें। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियाँ आती है उनका जो पुण्य फल होता है वो सब केवल निर्जला एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि यदि कोई मनुष्य सभी बातों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को रहे तो वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी व्रत करने वाले के पास कभी भी विशाल के विकराल आकृति वाले काल रंग के दंड और पास दान करने वाले यमदूत नहीं आते। जब उस मनुष्य का अंत समय आता है तब पीताम्बरी शोभे संभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन की गति के समान विवेकशाली विष्णुदूत आकर उसे भगवान विष्णु के परम धाम ले जाते हैं। इसलिए मनुष्य को निर्जला एकादशी को पूर्ण श्रद्धा और विधि पूर्वक उपवास करना चाहिए। तुम भी ये गौर श्री हरि की पूजा के साथ ये व्रत करो, जिससे सभी पापों
की शांति हो सके। चाहे स्त्री हो पुरुष, यदि उसे मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो भी वो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वो पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पैर में करोड़ों सूर्य मुद्राएं दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन जो भी स्नान, दान, जप, होम आदि किया जाता है वो सब अक्षय फल देता है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वचन है। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप खाता है, वो इस लोक में चंडाल के समान होता है और मृत्यु के समान उसे दुर्गति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करके दान करता है वो परम पद को प्राप्त होता है। जो एकादशी का व्रत करते हैं ब्रह्महत्या, शराब पीना, चोरी करना, गुरु का अपमान करने जैसे महापापों से भी मुक्त हो जाते हैं। ये कुंती पुत्र निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और जलमयी धेनु का दान कर देना चाहिए। अगर संभव हो तो वास्तविक या गर्त में धेनु का दान करना उचित होता है। साथ ही पर्याप्त दक्षिणा और विभिन्न प्रकार के मिष्टान्नों द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य पसंद होते हैं और उनके पसंद होने पर भगवान श्री हरि